नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने चैनल गौतम ए टू जेड में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी का टाइटल है दी आंट एंड द डब। चींटी और कबूतर। आंट मीन्स चींटी, एंड मीन्स और, डब मीन्स कबूतर। ठीक है, ये आज की स्टोरी का टाइटल है। इस इंग्लिश स्टोरी में हम सीखेंगे ग्रामर, वर्ब के फॉर्म, टेंस, इंग्लिश का सही उच्चारण करना और साथ साथ इंग्लिश की नई नई वर्ड मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो THE लिखा हुआ है, यहाँ भी THE लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ दी बोलेंगे, यहाँ द बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वावल साउंड से जो शब्द शुरू होते हैं उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है, दी का उच्चारण किया जाता है। दी आंट एंड द डब, चींटी और कबूतर। इन अ स्कॉर्चिंग हॉट डे। स्कॉर्चिंग में होता है झुलसा देने वाली, चिलमिलाती हुई गर्मी के दिन में। एन आंट वाज वॉकिंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। एक चींटी घूम रही थी, वॉकिंग मीन्स घूमना। ठीक है, एक चींटी घूम रही थी पानी की तलाश में। सर्च मीन्स खोजना या तलाश करना, वाटर मीन्स पानी। तो एक चींटी घूम रही थी पानी की तलाश में। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज के साथ वर्ब में ING जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए एन का प्रयोग किया गया है। वावल साउंड से जो शब्द शुरू होते हैं उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम शी रीच्ड अ स्प्रिंग वेयर शी हैड टू क्लाइम अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। आफ्टर मीन्स के बाद, समटाइम्स मीन्स कुछ, कुछ समय के बाद। शी रीच्ड वह पहुंची, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड है। वह पहुंची, रीच मीन्स पहुंचना, रीच मीन्स पहुंची, वह पहुंची। अ स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स झरना, एक झरने के पास। वेयर शी हैड टू क्लाइंब अप, जहां उसे चढ़ना पड़ा घास के एक पत्ते पर। शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, वह फिसल गई। स्लिप का सेकंड फॉर्म स्लिप्ड है, वह फिसल गई और गिर गई। फेल मीन्स गिरना, पानी में। वाइल मेकिंग हर वे अप, ऊपर चढ़ने के दौरान। वाइल मीन्स होता है के दौरान या जबकि। शी कुड हैव बीन ड्राउन्ड, शी कुड हैव बीन ड्राउन्ड, ड्राउन का सेकंड फॉर्म ड्राउन्ड है, वह डूब सकती थी। इफ अ डब ऑफ नियर बाई ट्री हैड नॉट सीन हर, यदि एक कबूतर बैठा हुआ पास के पेड़ पर उसे नहीं देखा होता। सीइंग द आंट इन ट्रबल, देखकर चींटी को मुसीबत में। ट्रबल मीन्स होता है परेशानी या मुसीबत। देखकर चींटी को मुसीबत में। द डब क्विकली ड्रॉप, कबूतर जल्दी से गिरा दिया। क्विकली मीन्स जल्द, ड्रॉप का सेकंड फॉर्म ड्रॉप है। ड्रॉप मीन्स गिराना, ड्रॉप मीन्स गिरा दिया। जल्द से गिरा दिया, जल्दी से गिरा दिया। अ लीफ, एक पत्ता। इनटू द वाटर, पानी में। नियर द स्ट्रगलिंग आंट, संघर्ष करती हुई चींटी के पास। स्ट्रगलिंग मीन्स होता है संघर्ष करना, नियर मीन्स पास। ठीक है। नाउ द आंट वाज सेव्ड, अब चींटी बच गई थी। सेव मीन्स बचाना, सेव बच गई थी। विच मेड हर इंडेटेड टू द डब, इससे कबूतर कर्जदार हो गया था, ऋणी हो गया था। A profound intimacy developed between them that sustained till end. Profound means होता है गहरा, इंटीमेसी मीन्स होता है आत्मीयता, डेवलप मीन्स होता है विकसित। ठीक है, ये नए वर्ड हैं, सब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बिटवीन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो लोगों के बीच में बात की जाती है। तो उनके बीच में एक गहरी आत्मीयता विकसित हो गई जो अंत तक बनी रही। सस्टेंस मीन बने रहना। टाइम पास्ट हैप्पीली, समय खुशी से गुजरा। वन डे, एक दिन। डिप्लोरेबल कंडीशन अकर्ड विथ द अराइवल ऑफ हंटर। डिप्लोरेबल मीन्स होता है बहुत बुरा, कंडीशन मीन स्थिति, अकर्ड मीन्स घटित हो जाना, उत्पन्न हो जाना, हो जाना। तो बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई विथ द अराइवल ऑफ ए हंटर, एक शिकारी के आगमन पर। अराइवल मीन्स होता है आगमन। हु हैड काट दैट डॉग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हैड के साथ वर्ब पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसे पकड़ लिया था उस कबूतर को। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसे पकड़ लिया था कबूतर को। बट द आंट रिमेंबर्ड द डव फेवर। फेवर मीन्स होता है एहसान। यस के पहले यहाँ अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है के का की। लेकिन चींटी को याद था कबूतर का एहसान। एंड बिट ऑन द हिल, हिल मीन्स एड़ी, बिट मीन्स बाइट का सेकेंड फॉर्म है बिट। बिट मीन्स काट लिया, एड़ी में शिकारी के, हंटर मीन्स शिकारी, शिकारी के एड़ी में काट लिया। द इन्फ्लेम्ड हील मेड हिम टू ड्रॉप हिज नेट। इन्फ्लेम मीन्स होता है सूजी हुई या सूजा हुआ। ठीक है, सूजी हुई एड़ी उसको मजबूर कर दिया। ड्रॉप हिज नेट, ड्रॉप हिज नेट गिराने के लिए उसका जाल। नाउ द डब वॉज क्विक टू फ्लाई अवे। अब कबूतर जल्दी से उड़ गया। क्विक मीन्स जल्दी, फ्लाईएबल मीन्स उड़ जाना। देख लेते हैं इसका मोरल क्या मिलता है। वन गुड टर्न इज रिवार्डेड विथ अनदर। एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम का हकदार होता है। ठीक है, इस स्टोरी में बस आज के इतना ही। देखिए, कबूतर ने उसको पानी में डूबते हुए चींटी को बचाया था, पत्ता गिरा दिया। उसके बदले में चींटी भी शिकारी से बचा लिया, उसकी एड़ी में काट लिया और सूजन हो गई, और शिकारी ने जाल को गिरा दिया और कबूतर उड़ गया। ठीक है, तो दयालुता हर इंसान को करनी चाहिए। दयालुता का परिणाम अच्छा होता है। आज की स्टोरी में बस इतना ही। ठीक है, यदि हमारी स्टोरी से आप कुछ सीखते हैं तो हमारी स्टोरी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।